ताप्ती मैया का विवाह हो गया। मां ताप्ती विवाह कर कर वन में निवास करने लगी। राजमहल से मंत्री आया। मंत्री ने कहा कि ये तकलीफ है। तो राजा सवर्ण अपनी धर्मपत्नी माता ताप्ती को लेकर पहुंचे। गए। जब गए पहुंचे नगर में देखा, पूरे नगर में देखा अकाल पड़ा हुआ है, पीने का पानी नहीं है, अन्न का भाग नहीं है, भोजन के लिए कोई सुख नहीं। पूरी हस्तिनापुर एकदम वीरान सी पड़ी हुई है। कोई खाने के लिए अन्न नहीं, पानी नहीं, त्राही त्राही मच रही है, त्राही त्राही। सब परेशान, बहुत बहुत दुखी, बहुत दुखी। अन्न का भाग नहीं, पानी नहीं, भूखे रह रहे हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं। ताप्ती माता से देखा नहीं गया। अभी आपको कहा आप जिसके भरोसे पर हो वो आपको दुखी नहीं देख सकता। कभी दुखी नहीं देख सकता। अगर आपने स्नेह करा है, भगवान के चरणों से अगर आपकी प्रीति है, प्रेम है, तो महाराज वो दुखी नहीं देख सकता। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। महाराज प्रीत, प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता यदि आपकी है तो वो निभाएगा। ताप्ती मैया से देखा नहीं गया। माता ताप्ती राजा सवर्ण सूर्य देव की आराधना करे थे, पर माता ताप्ती ने किसकी आराधना करी है बचपन से? जम के बोलो जरा। भगवान देवाधिदेव महादेव की। माता ताप्ती ने हमेशा महादेव की भजन करा, महादेव की भक्ति करी। अब ताप्ती माता ने अपने पति राजा सवर्ण से कहा, स्वामी नगर की दशा देखना है और नगर की दशा देखकर हमें आना चाहिए, हमें नगर वालों से थोड़ा सा मिलना चाहिए। चलो जरा इनकी दशा भी तो जाने। चलो। ताप्ती मैया के लिए रथ लगाया गया। दासी पादुका लेकर आई है माता ताप्ती के लिए। रानी जी ये पादुका। दरवाजे पर रथ खड़ा है रानी जी, चलिए। ताप्ती मैया ने जब दरवाजे से पांव बाहर निकाला तब माता ताप्ती ना पांव में पादुका रथ पर सवार होती। नगर की प्रजा इतनी दुखी हो तो रानी और राजा कैसे खुश होकर रह सकते हैं? मैं ना पादुका पहनूंगी, ना मैं रथ पर बैठूंगी। रानी ने जमीन माता से जाकर प्रार्थना करना चाहिए कि मां आप अन्न क्यों नहीं देती हो? ताप्ती ने पूछा। जब माता ताप्ती ने हस्तिनापुर की भूमि पर पांव रखा, हस्तिनापुर की भूमि पर माता ताप्ती जब पांव रखती है तब माता ताप्ती ने पूछा, हे पृथ्वी मैया कि तुम्हें दुख नहीं होता? इतनी संतान तुम्हारी रो रही है, बिलख रही है, भूख से मर रही है और तुम दुखी नहीं होती? ताप्ती मैया के शब्द पृथ्वी माता के कानों में गए। माता पृथ्वी ने
सामने प्रकट होकर माता ताप्ती से कहा, मैं पृथ्वी हूं, पुण्य भी मेरे पास में रहता है और पाप भी मेरे पास में रहता है। जब पाप बढ़ता है तो पुण्य छोटा होते चले जाता है, और पुण्य जब छोटा होते चले जाता है, पाप प्रबल होते चले जाता है, तो पृथ्वी कहती है फिर मेरे हाथ में नहीं रहता अन्न देना, मेरे हाथ में नहीं रहता जल देना, मेरे हाथ में नहीं रहता इनको कुछ प्रदान करना, फिर मैं नहीं दे सकती, फिर देने वाला तो देवाधिदेव महादेव होता है, फिर वो देता है। 23 दिसंबर से जो 29 दिसंबर तक मालेगांव नासिक में जो नासिक मालेगांव में जो शिव महापुराण की कथा है, उसका नाम ही पुण्य शिव महापुराण की कथा, जो 2 बजे से 5 बजे आएगी। उसमें हमको ये समझना है, कई लोग कहते हैं हमने भगवान शंकर पर जल चढ़ा दिया तो हमें पुण्य मिल गया, कई लोग कहते हैं हमने गाय को रोटी दे दी तो हमें पुण्य मिल गया, कई लोग कहते थे हमने कन्यादान कर दिया तो पुण्य मिल गया, कई लोग कहते थे हमने भूखे को भोजन करा दिया तो पुण्य मिल गया। हमें पुण्य को समझना है कि पुण्य मिलता किस चीज से। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो स्वर्ग नहीं जाना चाहता। अभी किसी से पूछ लो तो वो कह देगा हमको स्वर्ग जाना है, हमें वैकुंठ जाना है, हम इसलिए तो कथा सुन रहे हैं, हम इसलिए तो दान कर रहे हैं, इसलिए तो हम भजन कर रहे हैं कि हमें स्वर्ग जाना है। अगर सबकी च्वाइस स्वर्ग है तो नरक कौन जाएगा? फिर नरक कौन जाएगा? किसी ने हमसे एक बार प्रश्न कर लिया, क्यों महाराज जी सारी दुनिया स्वर्ग जाना चाहती है, आप कहां जाना चाहते हैं? हमने कहा हमारा भी मन है भगवान कैलाशपति के चरणों में जाने का। और मान लो भूल से तुम्हारा रास्ता भटक गया तो, कभी कभी चलते चलते हो जाता है, गाड़ी इधर जाना थी उधर पहुंच गई तो गूगल मैप पे भी तो कभी कभी गलत बता देते हैं, रास्ता भटक जाता है। और स्वर्ग जाते जाते नरक ले गए तो हमने कहा उसमें क्या दिक्कत है? राजा जनक को भी तो ले गए थे, राजा जनक भी तो नरक के रास्ते से गए थे, चले जाएंगे तो उससे होगा क्या? हमने कहा राजा जनक जैसे ही रास्ते में नरक के गए, उनके शरीर की छूकर हवा चली तो जितने भी नरक में पड़े हुए थे वो सब चिल्लाने लगे, हाहाकार मचाने लगे, सब चिल्लाने लगे। राजा जनक जी ने पूछा हुआ क्या, ये क्यों चिल्ला रहे हैं? सब आपको रोकने का कह रहे हैं। जनक जी ने पूछा क्यों? आपके शरीर से जो हवा निकल कर जा रही है, तरंग निकल कर जा रही है, ये नरक में पड़े हुए जीवों को सुख प्रदान कर रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है? जैसे अपन यहां कथा कर रहे हैं, एक आध व्यासपीठ वहां लगा लेंगे और जितने पड़े होंगे सबको सुना देंगे, महादेव जी नंदी लेकर आएंगे, सबको भर के लेके कैलाश चले जाएंगे, खत्म काम। उसमें क्या टेंशन? नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, ना तो सियोर वाले महाराज को मालूम है और ना आपको मालूम है। और किसी महाराज को मालूम हो तो उसको हमारी तरफ से प्रणाम। नहीं कोई कह दे कि हमें तो स्वर्ग ही मिलेगा क्योंकि हम स्वर्ग घूम के आए हैं, जो गया वो आज तक आके नहीं बताया कि मैं स्वर्ग में हूं कि नरक में हूं। हम तो इतना जानते हैं बस यहां पर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल रहा है, राम नाम कृष्ण नाम निकल रहा है, खाने को जोरदार 2 रोटी घी लगा के मिल रही है, भाजी मिल रही है, अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, खूब आराम से सोने को, शरीर में कोई रोग नहीं, बीमारी नहीं, खूब अच्छे से रह रहे हो तो समझ लो तुम स्वर्ग में रह रहे हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बच्चे अच्छे हैं, पत्नी अच्छी है, पति अच्छा है, परिवार अच्छा है, समझो कि तुम स्वर्ग में हो। और इसमें से एक भी गड़बड़ निकल जाए और शरीर में रोग आ जाए, शरीर कष्टमय हो जाए, समझ लेना अब क्या करे, शरीर बड़ा दुखी है, नरक भोग क्या करे।
यहीं स्वर्ग है, यहीं बोलो बोलो जम के बोलो नरक है, यहीं स्वर्ग है। और कोई तुमसे कहे तू तो पापी है नरक जाएगा, तो उससे कह देना वहीं मिलेंगे, फिर बताना कि कौन कहां जाता है। हमने भी शिव महापुराण की कथा बैतूल की सुनी, ताप्ती